सुनील गावस्कर का करियर जब खत्म हुआ तो इंडियन क्रिकेट को उनके नए उत्तराधिकारी के तौर पर सचिन तेंदुलकर मिले। जब सचिन तेंदुलकर अपने करियर के एंड में थे तो सारे इंडियंस की नजर अगली जनरेशन पर थी, पर अब तक इंडियन फ्रेटर्निटी को कोई ऐसा बैट्समैन नहीं मिल रहा था जो टीम इंडिया की इस लेजेंडरी बैटिंग लेगेसी को आगे लेके जा सके। साल बाय साल खिलाड़ी आते गए, लेकिन निगाहें अब भी उस एक बैट्समैन की तलाश में थी। 2012 का वो साल जब सचिन पाजी ने अपनी जर्नी खत्म करी और अब टीम इंडिया को मिल गए थे उनके नेक्स्ट बैटिंग सुपरस्टार। मैं इस खिलाड़ी का नाम ना ऐसे डायरेक्ट नहीं बता रही, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, बट चलो फॉर योर सेक लेट मी जस्ट गिव इट अ हिंट। इस खिलाड़ी ने 2016 के आईपीएल में 973 रन बनाए थे। चलो एक और हिंट देती हूँ, इस खिलाड़ी ने सबसे तेज 8000, 9000, 10000, 11000 तक ओडीआई रन्स भी सबसे तेज बनाए थे। और एक बहुत ही बड़ा हिंट दे दूं, इन्हें सब प्यार से चीकू बुलाते हैं और इनका फेवरेट प्लेयर जो है ना वो है बेन स्टोक्स। देखो चाहे मैच कोई भी हो, टीम कोई सी भी हो, लेकिन इनके मुंह पर बेन स्टोक्स का नाम ही रहता है। अब तक तो पता चल ही गया है, लाइक आई एम डैम श्योर अब सबको ही पता चल गया कि ये बल्लेबाज कौन है, एंड ही इज नन अदर देन विराट कोहली। क्रिकेट इंडिया में बहुत बड़ा रिलीजन, जहां पर सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जहां सचिन भगवान है तो विराट किसी वरदान से कम नहीं। विराट की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। जहां एक तरफ तो हमने बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें बहुत ज्यादा राइज भी देखने को मिला। अगर हम विराट की जर्नी में डाइव इन करें तो चैप्टर 1, स्टेप इनटू द जर्नी। 9 साल की एज में विराट ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में की थी। चीकू के जर्नी के जो पिलर थे वो थे उनके पिता प्रेम कोहली। उनकी जर्नी में उनके पिता ने उनका हाथ थामा और उनका भी अब ये सपना बन चुका था कि विराट को ब्लू जर्सी में खेलते हुए देखना है। विराट ने अपनी जर्नी में काफी मेहनत करी एंड ही गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द अंडर 40। बट इतनी मेहनत करने के बाद भी इस लेजेंड को अपनी लाइफ में रिजेक्शन फेस करना पड़ा। बट कहते हैं ना, किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते। एंड वन मोर चांस इन 2002 व्हेन ही गॉट सेलेक्टेड इन द अंडर 15 टीम। Virat Kohli was a part of Delhi under 15 team and went on to become the highest run scorer. उस टूर्नामेंट में he scored 172 runs at the average of 34. अगर विराट के कोच के बारे में बात करें तो विराट्स फर्स्ट कोच वाज राजकुमार शर्मा। When Virat's father took Virat to him, उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया था कि विराट आज से आपका बेटा है, और जो भी विराट का सपना है आप प्लीज उसकी हेल्प करिए सो दैट ही कैन फुलफिल हिज ड्रीम। राजकुमार शर्मा की कोचिंग के अंडर विराट ने बहुत ग्रो किया और एक ऑर्डिनरी प्लेयर से वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बन गए थे। चैप्टर 2, द अनएक्सपेक्टेड टर्न। विराट की जर्नी सही चल रही थी। डे बाय डे वो अपनी गेम में बेटर होते जा रहे थे। लेकिन 18 दिसंबर 2006 जब विराट की लाइफ में एक ऐसा पल आया जो कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में फेस नहीं करना चाहता, एंड दैट टाइम वाज द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर हिम एज ही गॉट टू नो दैट हिज फादर इज नो मोर। मतलब खुद सोचिए, एक टीनेज बच्चा जो आगे आने वाले गेम को खेलने के लिए स्ट्रेस्ड है, मैच फंसा हुआ है, गेम हारने की कगार पर है, और सडनली उसे रात को उठाया जाता है और उसे ऐसी न्यूज़ बताई जाती है। तो अगर आप विराट की जगह होते तो क्या करते? कोहली को जैसे ये पता चला दैट हिज फादर इज नो मोर, उसी टाइम उन्होंने अपने कोच राजकुमार शर्मा को फ़ोन किया और पूछा कि क्या करूं। इट वॉज द रणजी मैच बिटवीन दिल्ली वर्सेस कर्नाटका, और कर्नाटका का स्कोर बहुत बड़ा था। फील्ड पर टीम को विराट की ज़रूरत थी, और कोच और बड़े भाई के बहुत प्रेशराइज करने के बाद
Virat went on the field and slammed 90 runs for day. Chapter 3, the international column. Chapter 3, the international column. विराट के फादर की डेथ के अगले ही दिन विराट का फील्ड पर जाना और वहां जाके वो 90 रन्स की नॉक खेलना, ये अच्छे से झलका रहा था कि आखिरकार विराट कोहली किस लेवल के खिलाड़ी हैं और आगे आने वाले सालों में वो क्या बन सकते हैं। 2008 वो साल जब इंडियन टीम ने दूसरी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब उठाया और उस समय कप्तान थे विराट कोहली। उस टूर्नामेंट में विराट ने 235 रन्स बनाए थे अकॉर्डिंग 47 की एवरेज से। ये था वो पहला आगाज जब भारत से वर्ल्ड क्रिकेट में विराट कोहली के नाम की गूंज आई थी। इसके बाद विराट ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया था। यहां से कोहली की जर्नी थ्रिलिंग तो थी, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत कमी थी। 2008 में ही विराट आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ भी जुड़ गए थे। 2010 में कोहली ने अपना T20I डेब्यू अगेंस्ट जिम्बाब्वे किया था और 2011 में जब उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया, उसी साल विराट ने वर्ल्ड कप भी खेला था। जी हाँ, 2011 का वो वर्ल्ड कप जो हम में से कोई भारतीय आज तक नहीं भूला। विराट ने उस वर्ल्ड कप में 282 रन्स बनाए थे, जिसमें एक सेंचुरी और 35 रन्स की वो क्रूशियल नॉक शामिल थी। विराट के लिए साल बहुत अच्छे जा रहे थे बिकॉज विराट वाज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट रन्स बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ कोहली का नाम भी। विराट ने अपना पहला T20I वर्ल्ड कप 2012 में खेला, जहां पर 5 मैचेस में विराट ने सिर्फ 185 रन्स बनाए, जिसमें 78 उनका हाईएस्ट स्कोर था। साल 2012 नहीं, लेकिन कोहली के लिए साल था 2014, जब उन्होंने उस टूर्नामेंट में 319 रन्स बनाए एंड ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर एट दैट टाइम। और 2016 के T20I वर्ल्ड कप में भी विराट ने 273 रन्स बनाए। अब विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से भी फेम के साथ साथ कोहली कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड में भी घुसते जा रहे थे। अपने इंटरव्यू में कोहली ने खुद बताया कि जैसे जैसे सक्सेस और फेम आता जा रहा था, उसी के साथ साथ वो जो फेम था वो उनके सर भी चढ़ता जा रहा था। 2012 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेल रही थी, लेकिन इस टाइम विराट का बल्ला खामोश था। इस टाइम में कोहली अपनी फॉर्म की वजह से नहीं, बल्कि अपने कंट्रोवर्शियल हरकतों के लिए फेमस होते जा रहे थे। सिडनी के बाद अगला टेस्ट था पर्थ में, जहां सिलेक्टर्स विराट को ड्रॉप करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम विराट को बैक किया महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग ने। इन दोनों के सपोर्ट से विराट ने अपनी परफॉर्मेंस बेटर की और इन दोनों की एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरे, क्योंकि पर्थ के बाद मैच था एडिलेड का ग्राउंड, जहां पर कोहली ने अपनी टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर करी। विराट धीरे धीरे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे, फेम कमाते जा रहे थे, और एक पॉइंट ऐसा आया जो विराट ने कभी नहीं सोचा था। चैप्टर 4, फ्रॉम द राइज टू द डाउन स्लैब। 25,000 प्लस रन्स, 80 सेंचुरीज, द गोट ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट। 30 दिसंबर 2014 जब MS धोनी ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ दी थी, तो विराट को टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया था। 2016 में विराट फुल टाइम कैप्टन बन गए थे, क्योंकि कोहली की कैप्टेंसी के अंडर टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग 7 से फर्स्ट तक आ गई थी। This GOAT played crucial role in Indian cricket as he got thrill performances. If these performances were not that big, but there were very small knocks up to 2014, जिसकी वजह से कोहली का नाम बढ़ता जा रहा था। But suddenly that passage dropped when Kohli slipped into depression. It was the England series जहां पर कोहली 6 बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हो गए थे। यहाँ पर जेम्स एंडरसन की डिलीवरी ने उन्हें काफी परेशान किया था और कोहली को क्रिटिसाइज करने की शुरुआत हो गई थी।
This was the time when Kohli had to face a lot of critics, ex-sports personals, experts, media, because none of them supported him. In an interview, कोहली ने ये बात खुद रिवील करी कि उस इंग्लैंड टूर के बाद he slipped into depression, but that was the time when he realized that it is the high time and he should change himself and work on himself. इसके बाद से चीजों ने हाई पावर एक्सेलरेट किया. उसके बाद 2014-15 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट की जो परफॉर्मेंसेस थी वो एकदम उभर कर आई, जहां पर उन्होंने 4 शतक भी जड़े. 2016 से 19 तक कोहली के अंडर टीम ने बहुत बेटर परफॉर्म किया और 2016 कोहली का वन ऑफ द बेस्ट एराज माना जाता है. इस साल में विराट कोहली ने आईपीएल में 973 रन्स बनाए, जिसमें 4 टी20आई सेंचुरी शामिल थी. इसके बाद कोहली ऐसे पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने 4 कंसेक्यूटिव सीरीज में डबल टन बनाए. At the end of the year 2017, Virat had 2,818 इंटरनेशनल रन्स और 2018 में भी कोहली पहली बार नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बन गए थे. उसी साल विराट बिकम द फर्स्ट एशियन कैप्टन टू विन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, विच वाज द हाईएस्ट बाय एनी बैटर सो फार. टेस्ट सीरीज जीतना, और अगर कोहली के 2016 की बात करें तो देखिए अपने करियर के शिखर पर थे विराट कोहली 2016 में, क्योंकि आईपीएल में 973 रन्स बनाने के बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बिकॉज दैट वाज द हाईएस्ट रन स्कोर बाय एनी बैटर सो फार. ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में वो कमाल के फॉर्म में थे और इंडिया को एशिया कप की जीत में भी उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल थी. साल 2016 से 18 विराट कोहली ने तीनों साल 1000 प्लस रन्स बनाए थे विद द एवरेज लाइन बिटवीन 70 to 80, which was a massive score for any batter. साल बाय साल कोहली की परफॉर्मेंसेस नए मोड़ लेती जा रही थी. फिर सामने चाहे कोई भी टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, कोई भी टीम हो, कोहली की अप्रोच कांस्टेंट थी. कोहली का अग्रेशन उनकी पहचान बनता जा रहा था. एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि उसी अवतार से कैप्टेंसी भी कर रहा था. कोहली के एरा में भले ही टीम ने कोई आईसीसी ट्रॉफी ना जीती हो, पर सारे प्लेयर्स में बहुत चेंजेस देखने को मिले. चाहे हम फिटनेस की बात करें या फिर हम प्लेयर्स की ऑपोजिशन को टेक डाउन की सारी सोच के बारे में बात करें, तो देखिए कोहली के आने के बाद पूरी टीम में एक जील अलग ही हो गई. लेकिन एक मेजर सेटबैक जो था वो था 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जो टीम इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था और जहां पर भारत हार गई थी. कोहली ने इस टाइम तक 10,000 प्लस रन स्कोर कर लिए थे, जिसमें 38 सेंचुरीज शामिल थी. भारत 2019 के वर्ल्ड कप को जीतने की भी प्रबल दावेदार थी, जहां पर विराट कोहली कैप्टेंसी कर रहे थे. लेकिन सेमीफाइनल के उन 45 मिनट की बेकार बैटिंग ने भारत को ट्रॉफी उठाने के सपने से बहुत दूर कर दिया. 2020 के बाद से तो जैसे कोहली का रिवर्स गियर ही लग गया था. अगले 1 साल तक एक भी सेंचुरी ना आने की वजह से कोहली को काफी क्रिटिसाइज किया गया था. 2020 में विराट ने 6 इनिंग्स में सिर्फ 116 रन बनाए थे. 2021 में 19 इनिंग्स में सिर्फ 536 रन और 2022 में 11 इनिंग्स में सिर्फ 265 रन. इट वॉज द टाइम जहां विराट कोहली की जो एवरेज थी वो 70 से ड्रॉप होकर 20 तक चली गई थी. इस टाइम में नॉट एज अ बैट्समैन बट ऑल्सो एज अ कैप्टन कोहली की कैप्टेंसी में टीम इंडिया 2021 का T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, T20I वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल रही थी और हारती जा रही थी. इसके बाद से कोहली पर काफी सवाल उठने लगे. पूरे मार्केट में रूमर्स उड़ने लगे कि कोहली को कैप्टेंसी से हटाया जा रहा है, बट बीसीसीआई ने इनको गलत बताया. लेकिन T20I वर्ल्ड कप 2021 के बाद कोहली ने T20I कैप्टेंसी ड्रॉप कर दी. वो साल इंडिया के लिए बहुत ही टफ था, क्योंकि उसी के लीग मैच में टीम इंडिया पाकिस्तान से 10 विकेट से हारी थी. ऐसा पहली बार था जब इंडिया पाकिस्तान से इतनी बुरी तरह हारी.
उस साल T20 से खुद और ODI से विराट की कैप्टेंसी छीन ली गई थी। एक सडन पॉइंट के बाद कोहली ने टेस्ट से भी अपनी कैप्टेंसी ड्रॉप कर दी थी। Yes, the times when Kohli dropped its leadership role from all the formats, a player whose stats were better than Brian Lara and Ricky Ponting dropped the captaincy without any reason. एक ऐसा कैप्टन जिसके अंडर टीम का विनिंग रेट 60% प्लस था, एक ऐसा कैप्टन जिसने कैप्टेंसी छोड़ दी और किसी ने सवाल नहीं उठाए, तो डोंट यू फील इट इज स्ट्रेंज? बिकॉज कोहली का विनिंग परसेंट MS धोनी से भी ज्यादा था, जिन्हें वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन माना जाता है। विराट कोहली, अ प्लेयर, अ लेजेंड, अ हीरो, अ रोल मॉडल, a story of a champ that billions want to live. Virat Kohli, a dream that every youngster in this country is currently dreaming. पर कहते हैं ना, जैसे जैसे जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं रहता, उसी तरह कोहली के करियर में भी अब बैड फेज जा चुका है और उनका किंग अवतार हमें वापस देखने को मिल चुका है। साल 2023 और 24 किंग कोहली के लिए बेस्ट ईयर्स बन चुके हैं, क्योंकि 2023 कोहली का कमबैक ईयर माना जा रहा है। इस साल कोहली ने 6 सेंचुरीज लगाई। इस लेजेंड के सफर में डे 1 से अभी तक इनका अग्रेशन, इनका डिटर्मिनेशन और इनकी ज़ील इस गेम के लिए कांस्टेंट है। आपका कोहली की इस जर्नी के बारे में क्या कहना है, वो हमें कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि इसी जर्नी से मैं मिली हूं हमारे किंग विराट कोहली से।